मैं ट्रिप इसलिए मिस कर पाया क्योंकि टाइम नहीं था। काम, डेडलाइंस, मीटिंग्स, लगा यही जिंदगी है। दोस्त ट्रिप से लौटे, उनके पास हंसी थी, फोटोज थी, कहानियां थी, और मेरे पास वही कुर्सी, वही स्क्रीन, वही थकान। तभी समझ आया मैं पैसे कमा रहा था लेकिन यादें नहीं। ट्रैवल भागना नहीं होता, ट्रैवल याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ काम नहीं है। और उसी दिन मैंने खुद से वादा किया, अगली बार फिर कभी शब्द कभी नहीं बोलूंगा, मैं जरूर जाऊंगा। मैं उस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे स्टेबल दौर में था। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था। अच्छी जॉब थी, फिक्स्ड सैलरी थी, हर महीने पैसा समय पर आ जाता था, लोग रिस्पेक्ट से बात करते थे, घर वाले भी निश्चिंत थे कि लड़का सेट है। मेरा कैलेंडर हमेशा भरा रहता था, मीटिंग्स, डेडलाइंस, टारगेट्स, एक के बाद एक। कभी आज की प्लानिंग तो कभी अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी। मोबाइल में रिमाइंडर्स भरे पड़े थे, लैपटॉप कभी बंद नहीं होता था, और मुझे लगता था यही जिंदगी है, यही सही रास्ता है। अगर बिजी हूँ तो सही कर रहा हूँ, अगर थक रहा हूँ तो आगे बढ़ रहा हूँ। हर सुबह अलार्म बजता था, अक्सर पहली रिंग में नहीं उठता था, दूसरी या तीसरी रिंग पर खुद को घसीट कर उठाता था। आंखें खुली होती थीं, लेकिन मन अभी भी थका हुआ होता था। जल्दी जल्दी तैयार होना, कपड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं, बस इतना कि ऑफिस पहुंच सकूं। नाश्ता कभी स्किप तो कभी रास्ते में कुछ भी खा लिया। फिर वही ट्रैफिक, गाड़ियों की लाइन, हॉर्न की आवाजें, हर चेहरे पर जल्दी और चिड़चिड़ापन। मैं भी उन्हीं में से एक था। ऑफिस पहुंचते ही स्क्रीन ऑन, ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस, किसी को जवाब देना है, किसी से अपडेट लेना है, किसी को रिपोर्ट भेजनी है। दिन कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता। लंच भी अक्सर स्क्रीन के सामने ही हो जाता था। काम करते करते शाम हो जाती थी। शाम को जब घर लौटता था तो शरीर थका होता था, दिमाग भरा हुआ होता था, लेकिन उस थकान को मैं सक्सेस समझता था। मैं खुद से कहता था, थक रहा हूँ मतलब मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ मतलब आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ मतलब जिंदगी सही चल रही है। कभी कभी मन के अंदर एक हल्की सी आवाज आती थी जो पूछती थी, क्या यही सब है? क्या हर दिन ऐसा ही होगा? लेकिन मैं उस आवाज को दबा देता था, खुद को समझा लेता था, ये सब सोचने का टाइम नहीं है, अभी करियर बनाना है, अभी फोकस जरूरी है। मैंने अपनी जिंदगी को एक रूटीन में बदल दिया था। सेफ रूटीन, प्रेडिक्टेबल रूटीन, जिसमें रिस्क कम था लेकिन एक्साइटमेंट भी नहीं थी। बाहर से सब स्टेबल था लेकिन अंदर कुछ धीरे धीरे सूख रहा था। मैं जी रहा था लेकिन महसूस नहीं कर रहा था। उस वक्त मुझे लगा कि स्टेबिलिटी ही सब कुछ है। आज समझ आता है स्टेबल होना गलत नहीं है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी में जिंदगी खो जाए तो वो स्टेबिलिटी नहीं, धीरे धीरे थकान बन जाती है। उसी बीच एक दिन दोस्तों का एक मैसेज आया। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, बस एक सिंपल सा नोटिफिकेशन था, लेकिन उसी ने मेरे दिमाग को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, नाम था नेक्स्ट वीक ट्रिप। मैंने बिना ज्यादा सोचे ग्रुप ओपन किया। मैसेजेस स्क्रॉल होने लगे। किसी ने डेस्टिनेशन लिखा था, किसी ने डेट्स, किसी ने बस इतना कहा था, चलो यार बहुत हो गया काम। डेस्टिनेशन कोई बहुत बड़ा नहीं था, ना विदेश, ना कोई लग्जरी रिजॉर्ट, ना कोई हैवी प्लानिंग, बस एक सिंपल सा ट्रिप था। पहाड़, लंबे रास्ते, बारिश और बिना वजह की हंसी। वो वही जगह थी जहाँ पहले हम बिना ज्यादा सोचे निकल जाया करते थे। ना ज्यादा प्लानिंग, ना ज्यादा बजट की चिंता, बस मन किया और निकल पड़े। ग्रुप में एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। किसी के मैसेजेस में इमोजीज थे, किसी के वॉइस नोट्स में हंसी। वो सब लोग वही थे जो कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे। फिर एक मैसेज आया, सीधा, सिंपल और बहुत सच्चा सवाल, चल रहे हो? मैंने फोन हाथ में पकड़कर थोड़ी देर उसे देखा। रिप्लाई टाइप करने से पहले मैंने आदतन अपना कैलेंडर खोल लिया। कैलेंडर देखते ही सारा मूड बदल गया। मीटिंग्स थी, डेडलाइंस थी, पेंडिंग काम की लिस्ट थी, एक प्रोजेक्ट अधूरा था, एक क्लाइंट का फॉलोअप बाकी था, और ऊपर से अगले हफ्ते रिव्यू मीटिंग भी थी। दिमाग ने तुरंत फैसला ले लिया, बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से, और वही पुराना जवाब निकला, यार इस बार नहीं, काम बहुत है, नेक्स्ट टाइम पक्का। मैसेज सेंड करते ही मुझे हल्का सा सुकून महसूस हुआ, जैसे मैंने कोई बहुत जिम्मेदार फैसला ले लिया हो। मैंने खुद को समझाया, एक ट्रिप ही तो है, कहीं भागा नहीं जा रहा, जिंदगी में और भी मौके आएंगे। मैंने फोन रख दिया और वापस अपने काम में लग गया। मैं नहीं गया, वो लोग चले गए और मैं वहीं रह गया। अगले कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल थे, कुछ भी अलग नहीं हुआ। सेम रूटीन, सेम चेयर, सेम स्क्रीन, सुबह ऑफिस, शाम घर, बीच में काम। कैलेंडर आगे बढ़ता रहा, ईमेल्स आते रहे, कॉल्स चलते रहे, कभी कभी फोन पर नोटिफिकेशन आता, ग्रुप का कोई मैसेज, लेकिन मैं उसे बिना खोले ही इग्नोर कर देता। मुझे लगता था अब तो वो लोग ट्रिप पर हैं, मुझे क्या देखना है। फिर कुछ दिन बाद वो लोग वापस आ गए। ऑफिस के ब्रेक में लंच टेबल पर उनकी बातें शुरू हुई। शुरुआत कैजुअल थी, लेकिन जैसे जैसे वो बोलते गए कमरा जैसे थोड़ा बदलने लगा। यार वो सनराइज देखा तुमने? इतनी शांति थी वहां। रास्ते में जो बारिश आई थी ना, पूरा प्लान बिगड़ गया, लेकिन वही सबसे अच्छा हिस्सा बन गया। और वो रात की चाय, ठंडी हवा, आग और बस बातें। उनकी बातें सुनते सुनते मेरी नजर उनके चेहरों पर गई। वो वही लोग थे, लेकिन कुछ बदले हुए से लग रहे थे। फोटोज घूमने लगी, मोबाइल से मोबाइल, माउंटेन्स, रोड्स, फॉग, स्माइल्स, हंसी गूंजने लगी, बिल्कुल दिल से निकली हुई हंसी। उनकी आंखों में कुछ था, हल्कापन, ताजगी, जिंदगी। और मैं चुप बैठा सुनता रहा। मैं भी वहीं था, उसी टेबल पर, उसी ऑफिस में, लेकिन उस पल पहली बार मुझे लगा मैं वहां होते हुए भी असल में वहां नहीं था। तभी पहली बार मेरे अंदर कुछ चुभा। कोई झिलासी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक खालीपन था। मुझे एहसास हुआ मैंने सिर्फ एक ट्रिप मिस नहीं की थी, मैंने एक एहसास मिस कर दिया था। मैं काम में बिजी था लेकिन जिंदगी से दूर था। उस दिन लंच खत्म होने के बाद मैं अपनी चेयर पर वापस आ गया। स्क्रीन वही थी, काम वही था, लेकिन मन पहली बार पूरी तरह वहां नहीं था, क्योंकि उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया था काम मुझे थका रहा है और जिंदगी कहीं पीछे छूटती जा रही है। मेरे पास सैलरी थी, हर महीने अकाउंट में पैसे आ जाते थे, फाइनेंशियली सब ठीक लग रहा था, लेकिन जब पीछे
पीछे मुड़कर देखता तो महसूस होता मेरे पास स्टोरीज नहीं थी, मेरे पास काम था, प्रोजेक्ट्स थे, टारगेट्स थे, लेकिन यादें नहीं थी। ऐसी यादें जिन्हें सोचकर चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाए, ऐसी यादें जिन्हें किसी से शेयर करने का मन करे। उस दिन पहली बार समझ आया मैं कोई ट्रिप मिस नहीं कर रहा था, मैं धीरे धीरे खुद को मिस कर रहा था। मैं घर आया, रात हो चुकी थी, कमरा शांत था। आदतन लैपटॉप खोला, स्क्रीन जल उठी, लेकिन उस स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा था। ईमेल्स थे, फाइल्स थीं, लेकिन मन कहीं और था। दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या यही जिंदगी है? क्या जिंदगी बस डेडलाइंस पूरी करने का नाम है? क्या जिंदगी बस पैसे जोड़ने का नाम है? क्या जिंदगी बस फ्यूचर के लिए आज को कुर्बान करने का नाम है? ये सवाल भारी थे, लेकिन जरूरी थे। मैंने खुद से पूछा, अगर अभी नहीं गया तो कब जाऊंगा? जब और ज्यादा बिजी हो जाऊंगा, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी। और तभी सच्चाई सामने आई, बिजी होना कभी खत्म नहीं होता, काम हमेशा रहेगा, जिम्मेदारियां हमेशा रहेंगी। अगर आप खुद नहीं रुकते तो जिंदगी आपको कभी नहीं रोकेगी। उस रात मैंने पहली बार ये माना कि जिंदगी को टालना भी एक फैसला होता है, और शायद सबसे खतरनाक फैसला यही होता है। ट्रैवल से पहले मुझे लगता था ट्रैवल सिर्फ लग्जरी है, एक ऐसा शौक जो सिर्फ तब किया जाता है जब जेब भारी हो और समय ज्यादा हो। मुझे लगता था ये फालतू खर्च है, एक अननेसेसरी ब्रेक जिसे इजीली टाला जा सकता है। मैं सोचता था अभी काम जरूरी है, घूमना बाद में भी हो जाएगा। मुझे लगता था ट्रैवल टाइम वेस्ट है, कुछ दिन घूम लिए, फोटोज ले ली, और फिर वही जिंदगी। तो फिर इसका मतलब क्या है? लेकिन उस दिन जब मैंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, तब एहसास हुआ ट्रैवल लग्जरी नहीं है, ट्रैवल रिमाइंडर है। रिमाइंडर की जिंदगी सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं है, रिमाइंडर की हम मशीन्स नहीं है जो बस रोज सेम काम करते रहे। रिमाइंडर की जिंदगी सिर्फ रिजल्ट्स नहीं, एक्सपीरियंसेस का नाम भी है। ट्रैवल हमें याद दिलाता है कि सांस लेना भी जरूरी है, सिर्फ भागते रहना नहीं। मैंने अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखा, पिछले कई सालों की फोटोज देखी। ऑफिस की फोटोज थी, टीम मीटिंग्स की फोटोज थी, सर्टिफिकेट्स थे, अवार्ड्स थे, आईडी कार्ड्स थे, सब कुछ था, लेकिन मैं नहीं था। न किसी पहाड़ पर खड़ा हुआ मैं, न किसी लंबे रास्ते पर चला, न किसी अनजान शहर की गली में खोया। मैं हर जगह गया था, लेकिन सिर्फ काम के लिए, खुद को लेकर कहीं नहीं गया था। उस पल मुझे समझ आया, अगर जिंदगी में मेमोरीज नहीं हो तो सक्सेस भी सूनी लगती है। तभी मैंने वो फैसला लिया, छोटा सा फैसला लेकिन जिंदगी बदलने वाला। मैंने खुद से कहा, अगली बार काम नहीं, मैं चुनूंगा। अगली बार डर नहीं, मैं जाऊंगा। अगली बार लेटर नहीं कहूंगा, क्योंकि सच ये है, लेटर अक्सर नेवर बन जाता है। हम सोचते हैं समय बाद में मिलेगा, पैसा बाद में आएगा, जिंदगी बाद में शुरू होगी, लेकिन जिंदगी वेट नहीं करती। ट्रैवल हमें अमीर नहीं बनाता, लेकिन हमें पूरा जरूर बनाता है। ट्रैवल सिखाता है कब में खुश रहना, अजनबियों से बात करना, बिना प्लान के भी जीना। ट्रैवल हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और वहीं हमें खुद से मिलवाता है। ट्रैवल हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ प्लान्स और डेडलाइंस का नाम नहीं होती, जिंदगी एक्सपीरियंसेस से बनती है। वो एक्सपीरियंसेस जो हमें जिंदा महसूस कराते हैं। आज भी मैं काम करता हूँ, आज भी मेरी जिम्मेदारियां हैं, बिल्स हैं, टारगेट्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, लेकिन अब मेरा कैलेंडर सिर्फ काम से भरा नहीं रहता। अब उसमें खुद के लिए भी जगह होती है। कुछ दिन ऐसे जहाँ अलार्म नहीं होता, कुछ रास्ते ऐसे जहाँ मंजिल से ज्यादा सफर जरूरी होता है। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया, ये उस एक ट्रिप से आया जो मैंने कभी मिस कर दी थी। क्योंकि उस एक ट्रिप को मिस करके मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी। हर बार ट्रिप मिस करना सिर्फ घूमना मिस करना नहीं होता, वो हंसी मिस करना होता है, वो यादें मिस करना होता है, और कई बार खुद को मिस करना होता है। हम अक्सर खुद से कहते हैं अभी नहीं, काम के बाद थोड़ा सेटल हो जाए, फिर फ्यूचर में टाइम निकाल लेंगे। लेकिन सच ये है, फ्यूचर कभी खाली नहीं होता, बिजी होना कभी खत्म नहीं होता। अगर आप खुद को जिंदगी के लिए नहीं रोकेंगे तो जिंदगी आपको कभी नहीं रोकेगी। ट्रैवल भागना नहीं है, ट्रैवल एक पॉज है, एक रिमाइंडर है कि हम सिर्फ काम करने के लिए पैदा नहीं हुए। तो आज बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सच में बिजी हैं या बस जिंदगी को टाल रहे हैं? क्योंकि जिंदगी बाद में नहीं होती, जिंदगी अभी होती है।